तो प्रति पौधा लगे कि 12-14 वो आ चुके हैं, उससे पहले आएंगे तो आपका दवाई का खर्चा ज़्यादा होगा, उसका नुकसान आपकी फसल पे कम होगा। तो ये जानना जरूरी है कि स्टेज पे करना है। जब आपको लगे कि ETL उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आपके पौधे में प्रति पौधा आपको लग रहा है कि 12-13 डाइमिथोएट, जो रोगोर के नाम से आपके बीच में प्रचलित है, आप जानते हैं नाम इसका रोगोर डाइमिथोएट सॉल्ट है, वो आप 250 ml को 200 से 250 लीटर पानी में लेके स्प्रे करें। आवश्यकता पड़ने पर अगर 3 से ज़्यादा है तो 15 दिन के इसका स्प्रे दोहराएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके अल्प रोकने के लिए। अभी ये जो समस्याएं दो महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। अभी हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सभी में, और मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, मंच पर आते हैं हमारे यहाँ पे, उनका कि वह श्री मुकेश गर्ग जी को पुष्प द्वारा उनका स्वागत करें। चलिए, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी दीदी यमुनानगर डॉक्टर आदित्य प्रताप देवासी को कि वे मंच पर आएँ और जो डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं कृषि के लिए, आपके लिए, आपके फायदे के लिए, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। डॉक्टर बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, श्री मुकेश गर्ग जी, और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे श्री रमेश प्रसाद जी, चेयरमैन जिला परिषद, रोहित कुमार जी, श्री सुनियाली जी, डॉक्टर संदीप रावत जी। स्कीम में था कि कोई सभी जितने किसान हैं सबके लिए अनिवार्य है तो करवाना ही पड़ेगा। चलो उसी का करो, जो इच्छुक नहीं है उसका ना करो। मैं आपको डाटा देना चाहता हूँ, 2016 से लेकर 2025 तक कुल लाभार्थी किसान थे 30,237। भुगतान राशि 35 करोड़ रुपए किसानों को दिया गया जिन्होंने इसका बीमा करवा रखा था, फसल का बीमा करवा रखा था। और फसल का बीमा ज्यादा नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं इसका बीमा कितना होगा, 450 रुपए, गेहूं का 450 रुपए, तो 4.5 कम आया, क्योंकि अब की बार जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज था, जो उसमें फूल बढ़ रहा था, तो अब लगातार बारिशें होती रही, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अब की बार जिन लोगों ने बीमा करवा रखा था, एवरेज मान लो किसी गांव की 25 क्विंटल है और अब की बार वो 20-22 क्विंटल आई, तो उस गांव के सभी किसानों को मान लो 22 क्विंटल है, 3 क्विंटल के पैसे फसल बीमा योजना के सबको मिलेंगे जिसने बीमा करवा रखा है। तो कई भाई कहते थे बीमा मत कराओ, बीमा कोई फायदा नहीं है। ऐसे भी होता है कि अब की बात देखो, आपके सामने बारिश होते ही फसल अच्छी हुई, पैदावार कम हुई, अब जितनी पैदावार क्विंटल कम हुई पिछले साल से, उतना बीमा सभी के अकाउंट में जाएगा। तो भाई आपसे अनुरोध ये है कि आप ये भी काम करवाएं, आप इससे ना बचेंगे, बहुत अच्छी स्कीम है। एक अभी स्कीम कल ही लागू हुई है, मैं आप कृपया ध्यान से सुने सभी। एक रजिस्ट्री होगी आपकी, रजिस्ट्री विभाग करेगा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पटवारी और हम मिलकर करेंगे। रजिस्ट्री का मतलब ये है कि अभी अगले 10 दिन में हमें कैंप लगाएंगे हर गांव के अंदर। उस कैंप के अंदर क्या होगा कि जितनी जमीन आपके नाम है, मान लो एक आपका किला यहाँ है, दूसरे छोड़ पे आधा कहीं है, तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर में एंट्री आपका मोबाइल से खोलोगे तो आपका मोबाइल की रजिस्ट्री आपके मोबाइल पर आ जाएगी। तो आपको ये पता होगा कि भी मेरे पास टोटल मैं कितनी जमीन का मेरे पास मकदार हूं, कितनी मेरे पास जमीन है। वो अभी कल से शुरू हुई है, अभी 3 जिलों में शुरू हुई है, वो अम्बाला, फरीदाबाद और एक पंचकुला, इन 3 जिलों में शुरू हुई है। लेकिन वो अगले हफ्ते से हर जिले में शुरू हो जाएगा। फरवरी तक हमने हर आदमी की रजिस्ट्री उसके ही मोबाइल पे जैसे OTP आता है ऐसे करके हमने आप लोगों को देनी है। तो ये एक इसमें जो ये कल से काम शुरू हो रहा है अगले हफ्ते से, इसमें मेरा अनुरोध ये, कई भाई ये कहते हैं पता नहीं भाई ये डिपार्टमेंट वाले क्यों हमारी जमीन के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ से डाटा लेके जाए, किसको डाटा देंगे, क्या होगा। आप इससे बिल्कुल ना डरें, और कोई आपको बहकाए तो बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल पे ही आपके डाटा आ जाएगा, आपके मोबाइल पर संदेश आ जाएगा कि जी आपके पास टोटल इतने बीघे इतने बिस्वे जमीन है और आपकी यहाँ है। तो उसका डाटा जो है वो आपकी जमीन पर अभी रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी अगले हफ्ते से। वो आपके गांव में बैठ के ही और आपके ही उस फोन नंबर से उसमें ही कनेक्ट करके वो आपके पास उसका रिकॉर्ड सदा के लिए रहेगा।
चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है मशीनीकरण का, जो मशीन आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि पहले फसलों में आग लगाने की बहुत सारी घटनाएं होती है कि अभी फसल में आग लग रही है, चारों तरफ केस बन रहे हैं। अब की बार आपने देखा होगा बहुत किसान भाइयों ने मुझे कहा कि जी अब की बार तो हमारे इलाके में आग नहीं लगी। देखिए, आपके इलाके में पॉपुलर होने के बारे आग कम लगती, फिर भी लोग आग लगाते थे। लेकिन पिछली बार जो घटनाएं थी, 37 घटनाएं थी, उससे पहले 99 थी, 100 थी, 150 थी, बहुत सारी आग की घटनाएं होती थी। वो आग की घटनाएं क्यों नहीं? एक तो सरकार जो 1000 रुपए दिया कि जो फसल नहीं जलाएगा उसको 1000 रुपए उसके अकाउंट में गए। जिन किसान भाइयों ने 26 एकड़ तक जिसने करवा रखा था, उनके सबके पैसे जोड़े करवा रखा है। तो आप ये देखिए 35 से 40 करोड़ रुपए 1200 रुपए एकड़ के हिसाब से जनवरी और फरवरी तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिन्होंने आग नहीं लगाई, चाहे उसकी पुराली बनवाई है, उसके गट्ठे बनवाए हैं या उसको खेत के अंदर मिलवाया है। और इसी प्रकार जो मशीनीकरण है, मशीनीकरण पर आप देखे होगा कितने मशीन आपके बेलर, कितने बेलर चल रहे थे अब की बार एरिया में, बहुत फोन आते थे हमारे पास बेलर नहीं है, बेलर नहीं मिल रहे हैं। अब तकरीबन 1650 तो हमारे पास ये जो मशीन आप खड़े हैं सामने देख रहे हो, ये मशीन है जो खेत के अंदर ये अवशेषों को मिला, सुपर सीडर मिला देता है। और तकरीबन 70 के करीब अपने यहाँ पर जिले के अंदर जो हमारी बड़ी गट्ठे वाली मशीन है, गट्ठे वाली मशीन है। और तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन, 1.5 लाख मैट्रिक टन की डिमांड खाद के लिए आप इफ्को का भी है, आपका इफ्को का यहाँ पे स्टाल भी लगी हुई है। तो इनका कंसोर्शियम आता है एनपीके का, तो वो आप आधा लीटर प्रति एकड़ बीज के लिए आप उसका उपचार कर सकते हैं। उसके लिए ध्यान रखना आपने कि उसमें 50 से 60 ग्राम गुड़ लेना है और उसके पानी के घोल के साथ मिला के। और हाँ, एक चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है, आपने जैसे बीमारी क्या भी आपने कीटनाशक का भी प्रयोग कराया, फफूंदनाशक का भी प्रयोग कराया, तो कम से कम जब ये इससे आप जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे का गैप रखें। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि रात को जैसे आपने कीटनाशक या फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचारित कर लिया और सुबह आप जीवाणु खाद से उपचारित करके छाया में उसको 2-3 घंटे सुखा के उसके बाद आप उसमें बिजाई कर सकते हैं। एक और चीज़ का भी जो आपने ध्यान रखना है कि जब हम पछेती बिजाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक तो जमाव लेट आता है और दूसरा हमारा जो मेड़ा है या जो हमारा हम कहते हैं फूट जो है उसकी कम होती है, यानी कि फुटाव कम लेती है, तो उसके लिए बीज। दूसरी जो आपने समय से बिजाई कर रखी है, समय 2-3 बातों को महत्वपूर्ण आपने ध्यान रखना है। एक तो हमें इस समय खाद प्रबंधन का जो समय की बिजाई कर रखी है तो पहली कोऑर्डिनेशन, तो उसमें आपने क्या करना है कि जैसे यूरिया का हमने देखा है कि बहुत सारे किसान आजकल पहले प्रयोग करने लगे, तो यूरिया काफी घुलनशील है पानी, आपका डालने का एक बार 100 रुपये कट्टे का रेट जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें आधा जो बैग है वो यूरिया का पानी देने से पहले और आधा बाद में। एक और हमने देखा है कि ट्रेंड लोग पहले पानी पे ही जिंक का प्रयोग करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं और एक माइक्रोराइजा का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। माइक्रोराइजा अच्छी चीज़ है, आपको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उसको कोशिश करिए जब आप बिजाई करते हैं उसी टाइम उसका प्रयोग करें। और उसका तैयार करने की भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया इस प्रकार है कि जब हम माइक्रोराइजा लेते हैं एक तरीके की, ये भी आपका जो हम कहते हैं फसल के साथ एक संबंध बना के रखता है, वहाँ से ही अपना खाना लेते हैं और फसल को ये फायदा पहुँचाता है कि पोषक तत्वों का जो एरिया बना रहता है ताकि फसल उसके उत्पादन उसका बढ़ता है। लेकिन तरीका इसका ये है, जैसे आप कई बार ऊपर ही डाल देते हो तो वो काम तो करेगा, लेकिन मान लो आप जितने के पैसे की चीज़ डाल रहे हो उतना का प्रयोग उसमें नहीं हो पाता है। उसके और उसको पल्ली पे बिछा लें। पल्ली पे बिछाने के बाद इसको माइक्रोराइजा को 4 से 5 किलो लें और अपने उसके ऊपर डाल के अच्छे तरीके से उसको मिला लें। 4 से 5 दिन दें उसको ताकि उसका कवक जाल जो है वो उस पर फैल जाए और फैलने के बाद उसे खेत में बुरक के उसके बाद अपनी बिजाई करें। कारण क्या है, इसको जड़ों के साथ एसोसिएशन करनी है। जड़ों के पास में पड़ा होगा तो जब ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा। वो काम तभी करेगा जब आप इसे शुरुआती अवस्था में जब बिजाई करते हैं तब डालें। तो आप उसमें जिंक यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि हमेशा जब पानी करते हैं तो पानी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 200 लीटर पानी के अंदर 750 ग्राम जिंक 33% वाला और 5 किलो यूरिया, इसका मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान ये रखें हमेशा तौल के डालें, कभी भी मात्रा का कम ज़्यादा ना करें। और पानी कम नहीं होना चाहिए, का पानी ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम होता है तो आपका फ़ायदे की बजाय नुकसान होने की आशंका रहती है। तो इस चीज़ का आप कर सकते हैं। दूसरा, आपने खाद कोशिश करिए कि यूरिया का जो आप डालते हैं 55-60 दिन के अंदर जो आप